कि जन्म लिए धरती पर आए, माता पिता गुरु बन के पढ़ाए, ठुमकी ठुमकी पग धरत धरनी पर पैदल ही गुरु। दुधही क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय एसपी पब्लिक स्कूल, जहां स्कूली शिक्षा के साथ साथ नैतिक और तकनीकी शिक्षा भी बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए प्रदान की जाती है। शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिवार शिक्षा से कोई समझौता नहीं करता। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एसपी पब्लिक स्कूल गुरुवलिया बाजार में नामांकन अवश्य कराएं। नए सत्र का नामांकन शुरू हो गया है, जल्दी करें। शनिवार के दिन दुधही विकास खंड के शिक्षक भवन परिसर में सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 2017 से अब तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि तमकुही राज के विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, बल्कि उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आगे उन्होंने कहा कि समाज को दिशा देने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनका योगदान केवल स्कूल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समाज के हर क्षेत्र में प्रेरणा बनकर कायम रहता है। विधायक ने शिक्षकों की निष्ठा, समर्पण और सेवा भाव को सराहा। विधायक ने कहा कि शिक्षकों द्वारा दिए गए ज्ञान और मूल्यों को पीढ़ियां याद रखती हैं। विशिष्ट अतिथि बीएसए डॉक्टर रामजियावन मौर्य ने शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं। उनका योगदान सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह अनंत काल तक चलता है। मंच का संचालन भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनंजय तिवारी ने किया। केन यूनियन के चेयरमैन धीरेन्द्र उर्फ राजू राय, दुधही बीईओ डॉक्टर प्रभात चंद्र राय, प्राथमिक संघ के अध्यक्ष अरुणेंद्र राय ने सभी अतिथियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया और समारोह को सफल बनाने में सहयोग देने वालों को धन्यवाद किया। इस दौरान दुधही क्षेत्र के समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उपस्थित रहे। समारोह में आप आए हुए हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे गुरुजन आज सेवानिवृत्त हुए हैं, उन गुरुजनों के लिए हमारी शुभकामनाएँ हैं कि सेवानिवृत्त होने के बाद वो एक अपना सुखद जीवन बिताएं। साथ साथ जो पूर्व में वो ज्ञान का दान किया करते थे, समय जब भी मिले तो आप लोग बैठे रहेंगे अध्यक्षीय संबोधन के बाद। अभी आपके पास जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। जी, तो इस चीज़ को लाया जाएगा मुख्यमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, हमारे मंत्री जी हैं उनके संज्ञान में लाया जाएगा। संज्ञान में आने के बाद उस पर फिर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद फिर विचार। जो शिक्षक रिटायर हुए हैं उनके बारे में क्या करेंगे, क्योंकि उनके लिए जो है यहाँ पे सम्मान समारोह? अभी तो मान लीजिए कि जितने हमारे शिक्षक रिटायर हुए हैं सभी पेंशनर्स हैं, क्योंकि उनकी जो सर्विस है 2004 के पहले की है। और जो नई पेंशन योजना है, नई पेंशन योजना के बारे में भी हमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नई पेंशन योजना थोड़ा टेक्निकल है। आप जब उसको समझेंगे तो कभी कभी आपको लगेगा ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए कि सरकार, आप जितना योगदान देते हैं उतना ही सरकार भी उसमें योगदान देती है। और योगदान के बाद उस पैसे का मैनेजमेंट बड़े एक्सपर्ट्स फंड मैनेजर्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स उसको मैनेज करते हैं। और फंड्स का कितना फंड आपका अभी तक रेज हुआ है, ये आप हर एक महीने देख सकते हैं कि मेरा फंड इतना रेज हुआ है। तो अब उस फंड का फिर हमें कितना ब्याज मिलेगा और हमें कितना पेंशन मिलता है, इस दोनों का जब हम एक कैलकुलेशन करते हैं तो कभी कभी लगता है कि जो नया पेंशन योजना है, नया पेंशन योजना ही कुछ फ़ायदेमंद ज़्यादा है। सेवानिवृत्त 34 शिक्षक साथियों का सम्मान समारोह था, और जिसमें हमारे 2017 से लेकर 2025 तक जो हमारे सेवानिवृत्त हुए थे बेसिक शिक्षा से, उनके लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। और ये पूरा बेसिक शिक्षा परिवार दुधही का इसके लिए संयुक्त रूप से इसका आयोजन। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कौन थे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तमकुही राज के माननीय विधायक डॉक्टर असीम कुमार जी थे। इसके विशिष्ट अतिथि हमारे बेसिक शिक्षा परिवार के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजियावन मौर्य जी थे। और इस कार्यक्रम को संरक्षण प्रदान कर रहे थे हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय डॉक्टर प्रभात चंद्र। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक श्री मनु प्रसाद जी द्वारा किया गया।